नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अंतरिक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई और इसके रहस्यों के बारे में। आप सोच भी नहीं सकते कि अंतरिक्ष अपने अंदर कितने रहस्य छुपाए हैं। अंतरिक्ष बहुत बड़ा और अज्ञात है। हम अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। आज मैं आपको इसके कुछ रहस्यों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार अंतरिक्ष बना कैसे। इसका एक सिद्धांत वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है कि ब्रह्मांड एक महाविस्फोट, जिसे बिग बैंग कहते हैं, से शुरू हुआ था। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड एक बहुत ही गर्म और घने बिंदु में सिमटा हुआ था। फिर अचानक एक महाविस्फोट हुआ और ब्रह्मांड बहुत तेज़ी से फैलने लगा। ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है। यह फैलाव इतना तेज़ है कि प्रकाश भी इसे नहीं पकड़ सकता है। इस वजह से हम ब्रह्मांड के बहुत शुरुआती समय के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया, गैस और धूल के बादल इकट्ठा हो गए। इन बादलों में गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत था कि वे सिकुड़ने लगे और तारे बन गए। तारे एक साथ समूह बनाते हैं जिन्हें आकाशगंगा कहा जाता है। ब्रह्मांड का भविष्य अज्ञात है, लेकिन हम जानते हैं कि यह अभी भी फैल रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड एक दिन एक विशाल ब्लैक होल में सिमट जाएगा। अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैलता रहेगा। ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है ब्लैक होल। शायद आप जानते होंगे कि ब्लैक होल क्या होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। एक ब्लैक होल एक ऐसी खगोलीय वस्तु है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना मजबूत होता है कि प्रकाश भी इससे नहीं बच सकता। ब्लैक होल को आमतौर पर एक काले क्षेत्र के रूप में दर्शाया जाता है, क्योंकि इससे कोई प्रकाश नहीं निकलता है। ब्लैक होल बड़े तारे के अंत से बनते हैं। जब एक तारा अपनी ऊर्जा का सारा स्रोत समाप्त कर देता है तो यह एक ब्लैक होल में सिकुड़ जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या हम ब्लैक होल को देख सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, लेकिन हम उनका अस्तित्व इनडायरेक्टली देख सकते हैं। जब एक ब्लैक होल के पास से कोई तारा या गैस गुजरता है तो ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इसे इतना तेज़ी से घुमाता है कि यह प्रकाश का उत्सर्जन करता है। इस प्रकाश को हम देख सकते हैं। ब्लैक होल के बारे में अभी भी बहुत कुछ हम नहीं जानते हैं। हम नहीं जानते कि वे अंदर से कैसे दिखते हैं। हम नहीं जानते कि वे कैसे काम करते हैं। और हम यह भी नहीं जानते कि क्या वे समय यात्रा की अनुमति देते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि ब्लैक होल का पहली बार कब और कैसे पता चला। आइए जानते हैं। पहली बार ब्लैक होल के बारे में सन 1916 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत में बताया था। उन्होंने कहा था कि एक बहुत बड़े तारे के अंत से एक ब्लैक होल बन सकता है, लेकिन तब तक किसी ने भी ब्लैक होल को सीधे नहीं देखा था। 1970 के दशक में वैज्ञानिकों ने पहली बार ब्लैक होल के अस्तित्व का अप्रत्यक्ष रूप से प्रमाण प्राप्त किया। उन्होंने पाया कि कुछ तारे बहुत अजीब तरह से घूम रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वे ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से प्रभावित थे। वैज्ञानिक ब्लैक होल को सीधे नहीं देख सकते। वे ब्लैक होल के रहस्यों का पता लगाने के लिए अपना भरपूर प्रयास कर रहे हैं। शायद इसमें ब्रह्मांड का कोई और रहस्य छुपा हो। ब्रह्मांड के रहस्यों में एक बहुत बड़ा रहस्य यह भी है कि क्या हम अकेले हैं, यानी कि क्या ब्रह्मांड में किसी और कोने में भी जीवन है। वैज्ञानिक दावा करते हैं कि ब्रह्मांड में कहीं अन्य ग्रह पर भी जीवन मौजूद है, जिन्हें हम एलियन कहते हैं। क्या है एलियन? क्या सबूत है कि एलियंस मौजूद हैं? आइए समझते हैं। एलियंस का मतलब है किसी अन्य ग्रह या सौर प्रणाली में किसी भी प्रकार का जीवन रूप। हम अभी तक यह नहीं जानते हैं कि क्या एलियंस वास्तव में मौजूद हैं, लेकिन हमने कुछ सबूत
देखें जो इस संभावना को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोगों ने अजीब उड़ने वाली वस्तुओं यानी कि यूएफओस को देखा है जो एलियंस के अंतरिक्षयान हो सकते हैं। क्या सबूत है कि एलियंस मौजूद हैं? सबसे प्रसिद्ध सबूतों में से एक है रोसवेल रेडस्कॉप अफवाह। सन 1947 में न्यू मैक्सिको के रोसवेल में एक अज्ञात उड़ने वाली वस्तु दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कुछ लोगों का दावा है कि यह एक एलियन अंतरिक्षयान था, लेकिन यह अब भी साबित नहीं हुआ। क्या हम कभी एलियंस से मिलेंगे? यह एक सवाल है जिसका कोई निश्चित जवाब नहीं है। हम अभी तक यह नहीं जानते हैं कि एलियन वास्तव में मौजूद हैं, और अगर वे मौजूद हैं तो वे कहाँ हैं। हो सकता है कि वे बहुत दूर हों, या हो सकता है कि वे हमारे आसपास हों और हम उन्हें बस देख नहीं सकते। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हम एलियंस से मिलने के करीब हैं। वे कहते हैं कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और यह संभावना है कि अन्य ग्रहों पर जीवन मौजूद है। क्या एलियंस हमारे लिए खतरनाक हैं? यह एक और सवाल है जिसका कोई निश्चित जवाब नहीं है। अभी तक यह नहीं जानते हैं कि एलियंस की मंशा क्या है। हो सकता है कि वे शांतिपूर्ण हों, या हो सकता है कि वे हमारे लिए खतरनाक हों। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एलियंस हमारे लिए खतरनाक नहीं हैं। वे कहते हैं कि ब्रह्मांड में बहुत सारी जगह हैं और हम एक दूसरे के साथ संपर्क में आने से पहले ही एक दूसरे को खोज लेंगे। ये अंतरिक्ष के कुछ सबसे रोचक रहस्य हैं। तो क्या हम इन रहस्यों का पता लगा सकते हैं? हम अंतरिक्ष के रहस्यों का पता लगा सकते हैं, लेकिन यह आसान नहीं होगा। हमें नए उपकरणों और तकनीकों का विकास करना होगा, और हमें अधिक समय और संसाधनों की आवश्यकता होगी। हालांकि मैं आश्वस्त हूँ कि हम अंतरिक्ष के रहस्यों का पता लगाने में सक्षम होंगे। हम एक जिज्ञासु प्रजाति हैं और हम हमेशा नई चीज़ें जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। अंतरिक्ष के रहस्यों का पता लगाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण कार्य भी है। हम अंतरिक्ष के रहस्यों को समझने के लिए जो कुछ भी सीखते हैं वह हमारे बारे में और हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को बदल देगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।